हालेलुया हालेलुया। निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय इसका 9 वचन जल्दी से निकाले। कोई उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में। लेकिन तुम एक परकिता नस्ल, शाही खानदान का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। हालेलुया। जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन आमीन हालेलुया। पर तुम एक चुना हो वंश और राज पदधारी और याजकों का समाज हो। हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? हमने जो खुदा का कलाम पढ़ा है, हमें खुदा ने बड़े ही ओहदे दिए हैं, बहुत ज्यादा ओहदे। जो हमें ओहदे मिले हैं, राजा का ओहदा, एक नबी का ओहदा और एक याजक का पद मिला है। और हमारा महायाजक जो है कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह महायाजक है और हम सब क्या है? मसीह के याजक है, यानी शाही काहनों का क्या है? फिरका है। हालेलुया। हम सब शाही काहनों का क्या है? फिरका है। लेकिन हमने समझना है कि अगर हम शाही काहनों का फिरका है, अगर हम याजक हैं, जहां हम राजा के बेटे राजा हैं, जहां हम नबी हैं, तो हमारा काम क्या है? हमें उस काम को देखना है। जांचनाई का जो पद है वो कैसे कब दिया गया? खुदा ने मूसा को कहा, अगर हम पुराने नियम में चाहे तो मूसा को कहा कि तुम क्या करो, हारून और हारून के बेटे जो है उनको मेरे लिए मसा कर, मेरे लिए अभिषेक कर, ताकि वो क्या करे? मेरे लिए जांचनाई का काम करे। अब उनको याजक यानी उनको कहां पर ठहराया गया था? खुदा की सेवा करने के लिए। और वो सेवा कहां पर करते थे? पहले तंबू के अंदर, फिर मंदिर के अंदर। और जो मंदिर के अंदर सेवा की जाती थी, जब तंबू के अंदर सेवा की जाती थी, तो उसमें हमने समझना है कि जो याजकाई है, जो काहिन है, उनका काम क्या था। अगर हम उनका काम समझ गए तो फिर हम अपना काम भी समझ जाएंगे। और अगर हम उनका काम भी नहीं समझे और अपना भी नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं। फिर हम कहने के लिए याजक तो है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। हम मानते हैं लेकिन है नहीं। अगर हम याजक हैं तो क्या सच में है? इन बहुत सारी बातें हैं जिनको हमने समझना है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमने पहले उस काम को समझना है जो खुदा ने अपने लोगों को सौंपा गया। खुदा ने अपने लोगों को वो काम सौंपा, तो तुमने क्या करना है? याजक जो है, याजक खुदा के सामने क्या चढ़ाते थे? बलिदान चढ़ाते थे, वेदी के ऊपर कुर्बानियां देते थे और बलिदान चढ़ाते थे। मंदिर की सेवा किया करते थे। मंदिर के लिए उनको चुना जाता, चिट्ठियां डाल के उनकी बारी आती कि किसने आज सेवा करनी है, किसने नहीं करनी है। महीनों तक वो अपने आप को, काफी दिनों से पहले अपने आप को पवित्र करते, बात करते, ताकि खुदा के हजूर में जा सके, खुदा की हजूरी के अंदर वो जा सके, कदम रख सके। और उनके जो मेन काम क्या थे? जब मंदिर बनाया गया था सुलेमान के द्वारा, तो वहां पर उसका काम क्या था उनका? अगर हम देखें तो 3 काम में ले लेते हैं। पहली बात तो मंदिर के दरवाजों को वो क्या करते? खोलते। पहला काम उनका क्या था? मंदिर के दरवाजों को खोलना। फिर उनका काम है बलिदान चढ़ाना, मतलब भेंट चढ़ाना, कुर्बानियां देना और उस भेंट को जलाना। तीसरा काम उनका था कि सारे मंदिर की सफाई जो कौन करता था? याजक करते थे, दूसरा व्यक्ति नहीं करता था। रिवाज समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। पहला काम क्या है? मंदिर के फाटकों को खोलना। दूसरा काम कुर्बानियां देना। तीसरा काम साफ सफाई करना। और साफ सफाई के लिए अलग से लोग नहीं थे। ये नहीं कि भाई मैं तो राजा हूं, मैं याजक हूं भाई,
हेल्पर बुलाओ सफाई करने के लिए, सेवादार बुलाओ अलग से, नहीं, दूसरा कोई जा ही नहीं सकता उसके अंदर, कैसे जाएगा? वो राख जो वेदी की राख थी वो भी याजकों को उठानी पड़ती थी, वो भी याजकों ने उठानी है और किसी ऐसे स्थान में रखने जहां पर खुदा ने हुक्म दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम याजक नहीं है तो हम खुदा के सेवादार नहीं हो सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर लिखा है कि तुम क्या हो? शाही काहिनों का फिरका हो। और अगर हम शाही काहिनों का फिरका है तो फिर हमारे लिए 3 काम है। सही है? साफ सफाई करना, सही है, मंदिर की साफ सफाई करना। अब मंदिर जो है, क्या वो मंदिर है? सुनिएगा, क्या वो मंदिर आज मौजूद है? नहीं। खुदा का कलाम कहता है पहले वो हटाता है और दूसरे को नियुक्त करता है। मंदिर को इसलिए हटा दिया गया कि खुदावंद यीशु मसीह को ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मंदिर इसलिए हटा दिया गया, वो याजक हटा दिए गए ताकि आज मसीह के जो याजक है यानी हम हैं, हम सेवादार हो। हालेलुया। अब यहूदियों को भी मसीह के याजक होना पड़ेगा और उनको भी वो सेवा करनी पड़ेगी। तो हम कौन से मंदिर की, हमने कौन से मंदिर की सेवा करनी है? खुदा का कलाम पढ़े, परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16-17 आयत को पढ़े। बहुत ही शॉर्ट में मैंने बता दिया क्योंकि टाइम भी बड़ा शॉर्ट में है। हालेलुया, हाँ जी 16, हाँ जी 16-17 पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16-17 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है जी। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा का कलाम क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, तुम खुदा की हैकल हो? अब वो हैकल का जो स्थान था वो निकल गया। वो हैकल का स्थान किसने ले लिया? हमने ले लिया। खुदा ने कहा तुम मेरे रहने का स्थान हो। सुना लो, मंदिर के अंदर क्या था? आंगन था, बेड़ा जिन्होंने कहते हैं, बेड़ा समझे? आंगन, उसके बाद पवित्र स्थान, उसके बाद महापवित्र स्थान जिसके अंदर संदूक था, उसके ऊपर कुरूप थे और कुरूपों के ऊपर खुदा की हजूरी ठहरती थी और वहां पर जाके याजक जो है खुदा के साथ मेल मिलाप करता था, बात करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और याजक जो है वो बाहरी कोई चीज लेकर नहीं जा सकता। एक बार तंबू के अंदर हारून के बेटों ने बाहरी आग को लिया, कहते आगे लेने, ये ले लो, क्या बात, और उसके ऊपर धूप डाला जलेगा, दोनों के दोनों भस्म हो गए। वहां याजक को जब अंदर भेजा जाता था तो यहाँ पर उसके रस्सी बांध के और पैरों में घुंघरू, जहाँ यहाँ पर घुंघरू बांध के भेजा जाता था कि छन की आवाज आती रहे कि अंदर है, जिंदा है। हालेलुया। खुदा का काम क्या कहता है? जो खुदा के मंदिर को नष्ट करेगा, मतलब क्या है? नुकसान पहुंचाएगा, खुदा उसे नष्ट करेगा, मतलब खत्म करेगा। बस समझने का नहीं? इसलिए सुसाइड करने वालों की जो है उद्धार नहीं है, ये खास वजह है। परमेश्वर का पवित्र कलाम। अब याजक क्या करते थे इजराइल के अंदर? पहला काम, वो मंदिर के फाटकों को सुबह उठ के क्या करते और रात को क्या करते? बंद करते। और मंदिर के द्वारों को खोलकर वो सो नहीं जाते थे, वो वहां पर पहरा देते थे, रखवाली करते थे कि कोई भी घिनौनी चीज, कोई भी अपवित्र चीज, कोई भी नापाक चीज मंदिर के अंदर ना जा सके। कोई भी नापाक व्यक्ति जिसने अपने आप को पाक नहीं किया वो मंदिर के अंदर ना जा सके। अब बात समझ रहे नहीं? पहले मंदिर वो था, अब मंदिर क्या है? हम हैं। अब मंदिर हम हैं, पहले मंदिर वो था। याजक क्या करते? सुबह मंदिर के द्वारों को खोल देते और फिर सो जाते नहीं, पहरा देते। क्या देते जी? पहरा देते। हम क्या है?
मसीह के क्या है जी? तो हम मंदिर का पहरा देते हैं। सुबह फाटक खुलते कि नहीं खुलते? जब सुबह हम सो के उठते हैं, पैर जमीन पर पड़ते हैं, आंखें खुल जाती, ये फाटक है मंदिर के। कान खुल जाते हैं, ये मंदिर के फाटक हैं। और मुंह भी खुल जाता, हम जब सुबह उठते एक्टिव हो जाते हैं। कान, आंखें, मुंह, ये मंदिर के फाटक हैं, यानी इनके द्वारा अंदर ले जाया जाता और बाहर निकाला जाता है। हालेलुया। अब याजकों का पहला काम वो मंदिर के द्वारों का क्या करते? पहरा देते। अब वो मंदिर जो है, जब वो शरीर वो किसी का उद्धार नहीं कर सके, दोषी तो ठहरा सके, तो जब लिखा शरा तो पवित्र है, पाक है, लेकिन मानने वाले नहीं, सही है। लेकिन आज हम पर फजल हुआ है, हम बचाए गए हैं और खुदा ने हमें चुना कि हम खुदा के मंदिर ठहरे। क्या हम पहरा देते? कानों से क्या अंदर आ रहा है, क्या हम पहरा देते हैं? कहता कि तेरे चुगलियां वो बहुत ही मीठी होती है, बिना पहुंचने जाती है, यानी वो हजम होती जाती बातें, सही है। तो हम याजक हैं, तो क्या हम मंदिर का पहरा देते? कोई आता है खादिम की बात करता है, कोई आता कलीसिया में किसी की बात करता है, कोई आता फलानी बात करता है, कोई आता फलानी बात करता है, तो क्या हम पहरा देते मंदिर का? हमें पहरा देना चाहिए कि हम किसी नेगेटिव बात को भी ना सुने, किसी अच्छी बात को ना सुने जिसका सुनना हमें जरूरत है ही नहीं। मैं साइड के ऊपर था, मेरे साथ एक हैंडल काम करता, बहुत ज्यादा गाली देता, बहुत ज्यादा, और मैं किसी के लिए दुआ कर रहा था, वो आया और इतनी बड़ी सारी गाली दी, मैंने कहा कि आप दरवाजे से बाहर हो, मेरे साथ रहना तो भाई, या तो आप डिपार्टमेंट चेंज कर दो, तो या फिर मेरे साथ रहना तो गालियां नहीं देना, ठीक। और आप एक साइड पर जाएंगे और किसी से भी पूछेंगे, ये बता कभी गाली देता है तो बोलेंगे नहीं, कभी किसी को धमकाता है नहीं, ना हमने धमकी देना, ना हमने एक्सप्रेस देना, ना हमने बुरा बोलना। क्यों? क्योंकि हम याजक है और हमने अपनी जुबान का पहरा देना है, इस फाटक का पहरा देना है। जब हम इसका पहरा देंगे तभी हम क्या है? याजक हैं, तभी हम खुदा के सेवादार हैं। और अगर हम इसका पहरा नहीं देते, फिर नाम राजा, ना याजक, ना नबी, फिर कुछ भी नहीं। क्योंकि खुदा का नाम कहता है जो खुदा के मंदिर को नाश करेगा, खुदा उसको नाश करेगा। तो क्या हम आंखों का पहरा देते? हाँ जी, याजक फाटकों को खोल देते और वो पहरा देते थे कि कोई भी घिनौनी चीज अंदर ना जा सके। जब हम पहरा देंगे, और आप इस बात को याद करें, खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि तुम खुदा के मंदिर हो और खुदा ने तुम्हें पवित्र होने के लिए, पाक होने के लिए चुना है, और खुदा ने तुम्हें चुना है क्योंकि खुदा का रूह तुम्हारे अंदर वास कर सकेगा। इसलिए खुदावंद यीशु के नाम में द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, हर कोई अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर। हम दूसरी चीजों के लिए तो अपने द्वारों को खोलते हैं, आ जाओ, तू भी आ जा फेसबुक, तू भी आ जा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तू भी आ जा, रीलें बना के डालते, फेमस होने के लिए दौड़ लगी हुई है, सही है, फेमस होने के लिए दौड़ लगी हुई, मैं फेमस हो जाऊंगा। माइकल जैक्सन को आज भी बच्चा बच्चा जानता है, मरे हुए कितना टाइम हो गया। और किसी खास बंदे ने कहा, किसी खुदा के बड़े दास ने कहा, उसने कहा चाहे आपको सारी दुनिया जानती है, लेकिन स्वर्ग में अगर आपका नाम नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं। स्वर्ग आपको जानता होना चाहिए। इसलिए हम कहने के लिए इजाजत नहीं होनी चाहिए, हम कहने के लिए इजाजत है। हम इस मंदिर का पहरा देंगे तब हम याजक हैं, और तब होली स्पिरिट अंदर आएगा और फिर वो काम करेगा। आप भी देखेंगे, आप भी हैरान होंगे
तो ये कैसे कैसे काम खुदा कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक उस बात को जो इंटर करना चाहे उसे हमने इंटर नहीं होने देना। तो हमने मंदिर का पहरा देना सुबह से तब तक जब तक हम सो नहीं। लेकिन जब सोने का वक्त होता है तो तभी टाइम होता है देखने का। हाँ जी, प्यारा कब देंगे? हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। और कहता मेरी जुबान पर पहरा है। हाँ, हम कहते हैं अगर मैं मसीह में नहीं होता तो तुझे देख लेता। हाँ जी, धमकी तो दे दी, धमकी चाहे डायरेक्ट दे दी चाहे अनडायरेक्ट दे दी, लेकिन बता तो दिया कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन मैं मसीह में अगर ना होता तो फिर तुझे देख लेता। हाँ जी, फिर देख लेता कि तू कौन है। ठीक है ना? किसी खादम की बात सुनी, वो प्रचार कर रहे थे अगर कोई तेरे दाई गाल पर थप्पड़ मारे तो भाया भी उसकी ओर कर दे। और एक बंदा प्रभु में बेटा पक्का था, वो उठा और उसने खादम को जड़ दिया। खादम ने आगे से 2-4 कर दिया। तो कहता है आपने कैसा कहा? उसे कहा मैंने दाया गाल बोला, भाया थोड़ी बोला मैं। सही है, हम अपनी बात बनवाने के लिए बहाना ढूंढ लेते हैं और खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। हाँ जी, हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने आके जबरदस्ती लड़ाई कर ली और मुझे घर से मेरे फादर ने बोला, बोलते बारिश। मैंने कहा जी मैं तो नहीं खाता, तो तू मेरा बेटा नहीं, बैठा मसीह का बेटा। मसीह का बेटा, अब आप मसीह के बेटे। तो तुम्हें पास्टर किसने बनाया? मैं कहा मुझे पास्टर बनाया किसने? मुझे यहोशू थोड़ी बनाया कर लेकर शैतान एक उंगली लगाएगा, एक शहद की उंगली, बस उसका इतने काम है। जिसने उस उंगली को चख लिया तो फिर वो केसों तक पहुंच जाएगा कि केस चल रहे हैं, बस सब कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है हमें नहीं पता। बस हमें पता है कि हमने तो लड़ना है और हमने तो बदला लेना है, हमने तो ये करना है, हमने वो करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम भूल जाते हैं हम उसी के याजक हैं, हमने मंदिर का पहरा देना है, सुबह से शाम तक पहरा देना है, ताकि कोई भी इसके अंदर एंटर ना हो सके। हालेलुया। और मंदिर में बलिदान चढ़ाते थे, है ना? खुदा का काम कहता है मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं, याद कराता हूं। रोमिया 12:1 की पढ़ते हैं, अगर वक्त भी हमारे पास उतना ही है। रोमिया, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे, ये नहीं कि बहनों को नहीं कहा, सही है ये बात है। इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को, अब बलिदान किसको चढ़ाना है? अपने शरीरों को, सही है ना? मेरे सिस्टर उधर पूछ रहे थे, कहते हैं पास जी 3-4 करते हैं तो आप कैसे मैनेज करते हैं? ड्यूटी भी करना है, सब कुछ करना है। तो कल आप 2 बजे रात को आए थे, कभी 1 बजे तक, कभी 12, ये एक टाइम है हमारा। और सुबह 5 बजे फिर ड्यूटी आना, मैं जबल से शारजा में ड्यूटी आता और फिर जाता हूँ सैटरडे। कभी हमको हफ्ते मेरे में 1 बार 2 बार हमें अबू धाबी भी जाना होता है। पिछले साल लगातार पूरा 1 साल हम लगातार गए हैं और ड्यूटी भी मेरी कभी मिस नहीं होती, तो मेरे सुपरवाइजर का काम है। लेकिन खुदा का धन्यवाद है, चाहे 2 घंटा सोए, चाहे 4 घंटा, चाहे 3 घंटा, खुदा चला रहा है। मुझे नहीं पता कैसे कर रहे, खुदा चला रहा है, खुदा हिम्मत देता है, खुदा ताकत देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी देहियों को चढ़ाओ, सही है? हम विजिट करने के लिए गए, मैंने भाई को फोन किया, भाई हम कैंप के नीचे खड़े थे, तो पता नहीं हमें सोने का टाइम है। मैंने कहा भाई हम इतनी दूर से आ गए, आप सीढ़ियां भी उतर सकते हैं, सोने का टाइम है, कल देखेंगे। तो
जिस बंदे को सोने का टाइम नहीं, उसको पीने का टाइम था। मेरी बात समझे कि नहीं? सोने का टाइम नहीं था, उसको पीने का टाइम था। तो कब हम प्रभु के आगे अपनी देहियों को बलिदान करेंगे? कब ये कुर्बानी देंगे कि अपना टाइम खुदा को दें, सेवा में अपना टाइम दें, खुदा के खादिम के साथ खड़े हो जाएं। सही है? और आपको ये कहना चाहिए कि प्रभु के दास को, भाई आपकी चिंता सिर्फ वचन बोलने की, बाकी काम हम करने के साथ। हालेलुया। अपना टाइम खुदा को देना, अपना वक्त खुदा को देना। जब हम अपना वक्त खुदा को देंगे तो खुदा का वक्त बहुत कीमती। उसने अय्यूब के बारे में क्या कहा? सारे स्वर्गदूत शैतान की वजह सब सुन रहे थे, तो खुदा ने कहा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि उसके जैसा कोई भी। और ये किसके लिए प्रॉब्लम, बड़ी फख्र की बात है, अय्यूब के लिए। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और हमारा नाम ले लेके बुलाएंगे, फख्र की बात होगी। इसलिए आज अपना टाइम खुदा को, मंदिर की सफाई शॉर्ट लफ्जों में बता देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की कि नहीं? खुदावंद यीशु मसीह मंदिर में गए और सबको व्यापारियों को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। लालची आदमी वहां पर बैठे हुए थे। सही है? इस्लाम के अंदर भी एक लालची आदमी बैठा, एक व्यापारी है जो कहता है कि अब तक क्या लाभ हुआ, इतने साल हो गए यीशु जी को मानते। मुस्लिमों का ये हाल है, अगर सिर भी दुखना जो है 2 दिन दुख जाएगा, 2 घंटे ज्यादा दुख जाए, थोड़ी ज्यादा पीड़ हो जाए, कहते मसीह हमारा परमेश्वर नहीं है, मेरा तो सिर दर्द नहीं ठीक होता। भाई कभी पैसा दिया, सिर तो दर्द करेगा ही, है ना? हम देखने द्वारा, सुनने द्वारा और बोलने द्वारा बहुत सारी दुर्दात्माओं को अंदर ले लेते हैं। फिर सिर भी दुखेगा, पेट भी दुखेगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। लेकिन जब हम इसे जीता रखेंगे और परमेश्वर को भावता हुआ रखेंगे, तब आएंगे नहीं तो आपके साथ वाले उनकी भी चली जाएगी। सफाई करना बहुत जरूरी है। बलिदान चढ़ा दिया, रात को उठा के बाहर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मंदिर को अंदर से साफ रखा जाए। इसलिए सफाई का काम कोई दूसरा आगे नहीं करेगा, हम कहते सारा कुछ पासवान कर दे। खुदा का कलाम कहता हम खुदा के याजक है, सब मिलकर शाही महलों का फिरका है। आपका याजक का पद आपने पूरा करना है। आपकी जगह पर पास्टर जी नहीं करेंगे, आपकी जगह पर कोई भाई या बहन नहीं करेगा, आपकी बीवी या आपके बच्चे नहीं करेंगे। आपका याजक का पद आपने ही पूरा करना है, क्योंकि वो चिट्ठी आपके नाम पर ही निकलेगी। खुदा ने हमें आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बात समझे कि नहीं? अब कहेंगे हम मसीह के याजक हैं। हालेलुया। हम अंदर का क्या देंगे? पैरा देंगे। सुबह फाटक खुल जाएंगे तो मंदिर का क्या देंगे? फाटक बंद होने तक मंदिर का क्या देंगे? पैरा देंगे। सही है? और फिर देहियों का बलिदान खुदा को देंगे। सही है ना? हम दूसरों की कुर्बानियां मांगे, मेरे लिए क्या किया? पत्नी बोलती मेरे लिए क्या किया पति ने, पति बोलता मेरे लिए क्या किया। भाई जिसके हम याजक हैं उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस कर दी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपना दुनिया का प्यार पता कैसा है? छोटे 2 मिनट एक मैं कभी स्टोरी बोलता, दुनिया का प्यार कैसा है। एक बूढ़ी थी, एक बुजुर्ग औरत थी, मंजे पर रहती थी, दिन नजदीक थे। सही है? और एक बार क्या उसकी पोती बीमार हो गई। पोती बीमार हो गई, जब पोती बीमार हो गई तो रोज वो क्या करते, खुदा मेरी पोती को ठीक कर दे, मेरे बच्चे मुझे स्वास्थ्य है उसको दे दे, मेरे जो साह है मेरी पोती को दे दे तो मैनू की चुप ला। और मैं चीटी की करना, मैं तो मंजी पे है और मैं बूढ़ी भी है, मैं तो बूढ़ी हूं, मैंने चीखे और क्या करना है, मेरी पोती को अभी उसमें बड़े दिन देखने हैं, उसको ठीक कर दे। और पहले के समय करते थे लाइट लोड होती नहीं थी। सही है? और किसी की गाय खुद भी
तीसरी गाय खुल गई और चावल वाली जो देग होती है ना, देग जिसके अंदर चावल बनते बड़ा बर्तन, उसके अंदर गाय ने मुंह डाला वो खाने के लिए, और देग उसकी जो सींगों में फंस गई और उसने उठा लिया और गाय को नजर नहीं आ रहा कहां जाना है, और वो दौड़ लगा रही गाय कि वो निकल जाए, लेकिन निकल भी नहीं रही, और वो उस बुढ़ी के औरत के घर में घुस गई गाय। देख प्रताप दरवाजा ये खुल गया और बुढ़ी ने देखा कि जब दूध आगे लेने के लिए इतनी जल्दी मेरी दुआ सुन ली, खुदा ने जो दूध भी भेज दिए। वो कहती पोती तो अंदर पड़ी है, वो बीमार है, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं जाके क्या करूँ ले जाऊं। ये है दुनिया का प्यार। लेकिन गत्सेमनी बाग के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आए, जब सिपाही और साथ में उनका चेला, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सिपाहियों से किसे ढूंढते हो, और हम यीशु को ढूंढते हैं, उसने कहा मैं हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे क्रूस पर चढ़ाओ, लेकिन इनको जाने दो। वो सब हमारे लिए था, खुदा ने कहा इनको जाने दो, इनको छोड़ दो, मुझे क्रूस पर जिसके लिए हम जाते हैं, जिसके लिए हम सेवादार हैं, उसने हमारे लिए जान दी है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी। खुदा सबको बच्चों से आशीर्वाद। थैंक यू।